मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मम्मी बोलेंगी खुद तो करता नहीं है तू, पता नहीं क्या बोल रहा था इंटरव्यू में। आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टिंग वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं। वन सच इन्फ्लुएंसर्स, नो कमेंट्स। आपने कभी पैप्स बुलाए हैं? क्यों बुलाऊंगा पैप्स में यार? ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। जब आप लास्ट टाइम आए थे ना, आप सेम शर्ट पहनी है। ये क्या मतलब है कि मतलब मैं सेम कलर की शर्ट नहीं पहन सकता 1 साल के बाद? आप ऑफेंड हो गए उसके बाद? सो सॉरी। ऐसे तो ये अब्बास मस्तान को तो इंटरव्यू ही नहीं कर सकती है गुलजार साहब को, कि आप बचपन में भी यही शर्ट पहने हुए थे आप। ये चीटिंग तो नहीं कर रही है? उप्स। मैं कूल भी था भाई। नहीं, आई एम नॉट डाउटिंग कि आप कूल थे। और मैं कूल हूँ मैं। वेलकम टू स्विच। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक गेम खेलने वाले हैं और हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी। पर सबसे पहले ये सैटरडे को होने वाला था इंटरव्यू, ठीक है? और फिर नहीं हुआ। और फिर मैंने देखी, और मैं बता रही हूँ उसका, फिर मैंने देखी फैसल मलिक जी की स्टोरी। जामा मस्जिद में आप कुछ खा रहे थे, तो मुझे बताओ ये क्या है फ्रेंडशिप, और क्यों जामा मस्जिद में क्या खाते हो? जामा मस्जिद में क्या मिलता है खाने को? बहुत कुछ मिलता है। कहाँ से खाते हो ये बताओ? अरे नहीं, हम लोग कुछ दोस्त हैं, उनके घर पे गए थे हम लोग, और घर पे बढ़िया खाना बना हुआ था, मटन शटन। तो थोड़ी सी ताश वाश खेल ली और बातें कर ली, थोड़ा खाना खा लिया, तो आप फोटो खिंचवा ली। तो आपकी तिकड़ा मारी और सॉफ्टी सा रोल प्ले कर रहे हो। तो मुझे बताओ कितना डिफिकल्ट था नॉट टू बी सराउंडेड बाय बंदूक्स एंड गालीज? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बंदूक नहीं और गालियाँ नहीं। और बहुत अच्छा लगा शराफत का पुतला बन के मुझे उसके अंदर, जो कि मैं एक्चुअली बहुत टाइम से क्रेव भी कर रहा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, मिलना चाहिए। And wonderful experience, yaar, working with the kids, the place we were shooting at, the story of the film. It's a very simple yet entertaining, yet a film with a larger cause kind of a thing, film, and it's a beautiful film. I had amazing experience working on this film. पर आप असली में शराफत के पुतले जैसे? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। नहीं होते हम लोग ऐसे, जो आपके रोल्स इतने आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिव रोल्स, हम कन्विंस नहीं होते उससे। मैं अट्रैक्ट नहीं करता हूँ, मुझे जबरदस्ती करवाए जाते हैं। पर वाज दिस द फर्स्ट टाइम जब आप ऑन स्क्रीन रोए हो, या पहले भी रो चुके हो? रोया हूँ क्या पहले? आई डोंट थिंक सो। रोया हूँ क्या? नहीं, कभी नहीं रोया। नहीं, कभी नहीं रोया। मैं अपनी शायद डेब्यू फिल्म में रोया था, बट वो किसी ने देखी नहीं है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। बट मुश्किल होता है रोना, आपको ग्लिसरीन डालनी पड़ती है या फिर आप ऐसे कभी कभी डालनी पड़ती है, बट कभी कभी नहीं। इसमें तो बिल्कुल नहीं डालनी पड़ी। और ये तो बहुत ही ऑर्गेनिक था, और एक्चुअली बहुत मैजिकल दिन था वो, कि चीनी और मैंने जो किया है उस सीन में और समय ने, तो पूरा क्रू रो रहा था उस दिन। तो 40-45 मिनट का ब्रेक देना पड़ा था हमको। एंड वन ऑफ दोज डेज जब मैजिक हो जाता है, जब आप दिल से मन से काम करते हो ना, तो फिर मैजिक हो जाता है कुछ ना कुछ। ओके, ये वाला गेम स्टार्ट करते हैं। आपको एक उठा के ऊपर रखना है एक हाथ से, ठीक है? और जिसने गिराया वो आउट, ठीक है? आप स्टार्ट करो एंड वी कैन टॉक व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। तो मुझे बताओ कि जो मैजिक आप बोलते हो कि मैजिक हो जाता है, कैसे प्लान कर सकते हैं? क्या कितनी ही मैजिक एक्टिंग क्लास करके? जादूगर की क्लासेस थोड़ी ना है जो मतलब प्लान कर लेंगे यार। मैजिक होता है, वो हो जाता है वो। ओके, उसको प्लान नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन इट हैपेंस। या और कैसा है ये फिल्म आपके पास? मैंने सुना है ये बैक बर्नर पे रखी हुई थी ये फिल्म। बैक बर्नर पे नहीं थी वो एक्चुअली। जब इट वाज पिच्ड टू मी, देन निकाला। सबसे टफ वाला निकाला है आपने। जब ये मुझे भेजी गई थी तो मैं बहुत बिजी था बाकी सब कामों में ना, बट दिस वाज एब्सोल्युटली स्ट्राइकिंग, द स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट दे वांटेड मी टू प्ले इन इट। बट देन वो मैं बिजी हो गया काम में, पेंडिंग कामों में, और बट मेरे सबकॉन्शियस में था ये फिल्म, में भूला नहीं। तो जब थोड़ा सा फुर्सत मिली तो
I quickly recollected it and we got in touch, and I think it was good for them also because they were working on the script more. And then from there it was completely smooth. Director Vivek and I met, and met Savio, the producer, and we three just hit it off. And फिर तो वही था कि बताओ कब करना है, और 1-1.5 महीने में हम लोग फ्लोर पे थे। बहुत। और आपने नैनीताल में शूट करी है मूवी? नहीं, ये शूट करी है नैनीताल से थोड़ा पहले है, एक बहुत ही क्वेंट सा छोटा सा प्यारा सा टाउन है खुरपाताल, वहाँ पे शूट करी है। और बच्चों के साथ शूट करना आसान होता है या फिर मुश्किल होता है? आई थिंक विवेक ने बहुत काम किया था बच्चों के साथ। आई थिंक ही ऑल्सो गॉट द किड्स अ टीचर for some time, and I'm sorry, I should have remembered his name, but I think he did a fantastic job with the kids. और बहुत स्मूथ सेलिंग था यार, और हम लोग 30-35 दिन साथ में थे ना, तो वो बन ही गए थे यार वो मेरे बच्चे। And I like kids, so I've got, you know, some people are not very comfortable with kids and the tantrums and everything and mood swings. But I'm cool with it. I used to treat them like adults, they used to treat me like a kid. That's nice. आपने एक इंटरव्यू में बोला कि you can't watch your work. तूने कर दिया क्या? हाँ, मैंने कर दिया कुछ आंसर। You said आप अपना काम नहीं देख सकते, मतलब आप देख नहीं पाते, और मुझे लगता है मैंने बहुत ही थोड़ा सा काम करा है, जितना भी करा है, पर मैं भी नहीं देख पाती, मैं अपना वॉइस नोट भी नहीं सुन पाती। I want to understand होता है ना why. मुश्किल। पर क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है because you are actually, one is not being क्योंकि one is actually not being true to what they've done. They are just वो इतने ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं हम लोग ना, ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं अपने आवाज़ सुन के कि, और थोड़ा झटका भी लगता है। जब मैंने अपनी पहली बार रिकॉर्डेड आवाज़ सुनी थी ना, तो मुझे लगा था ये कैसे बात कर रहा हूँ मैं यार, ये किसकी आवाज़ है? तेरे साथ हुआ है ऐसा कभी? मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसी मैं इमेजिन कर रही हूँ ना आवाज़ अपनी, वैसी नहीं आ रही। हाँ, वैसी नहीं आ रही। तो यही इसको बोलते हैं ओवरली क्रिटिकल हो जाना, और वो अच्छी बात है, वो आपके इवॉल्वमेंट के लिए अच्छी बात। आपको नहीं लगता कि लोग ऐसे बोलते हैं कि अपना काम देखो तो आप और इवॉल्व कर पाओगे? गलत बोलते हैं वो, एब्सोल्यूट रबिश लगता है मुझे वो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम लोग कुछ 100 मीटर की स्प्रिंट या लॉन्ग जंप, हाई जंप थोड़ी ना कर रहे हैं, यू नो। एक इवेंट थोड़ी ना फिल्म एक ही, मतलब तिकड़म करिए तो जो दूसरी तिकड़म फिर से यही बनाऊंगा जो मैं, तो इसमें देखूंगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वो एप्लीकेबल है स्टेज पे। वो भी क्या कैसे एप्लीकेबल है कि तुम जितना करते रहोगे कैरेक्टर को, यू नो, रिविजिट, तो ऑब्वियसली तुम उसमें बेटर होते रहोगे, वो कंफर्टेबल होते रहोगे, है ना। और नई नई चीज़ें डिस्कवर करते रहोगे, अरे यार ये जो मैं पिछली बार शो में नहीं कर पाया था, इसमें ट्राई करके देखता हूँ, यू नो। और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हें ऑडियंस का। फिल्म में कैसे करोगे? मतलब मैंने एक बार प्रकाश किया तिकड़म में, तो मैं दोबारा थोड़ी ना प्रकाश करने जा रहा हूँ, वो तो एक अलग प्रोजेक्ट है वो, तो उसकी कहानी अलग होगी, उसका अप्रोच अलग होगा। इवॉल्व कैसे करोगे, मुझे ये बताओ कि आप कैसे करते हो? ये आपको पता होता है कि अभी जैसे तूने आवाज की बात करी है ना, तू आवाज अपनी इम्प्रूव कर, सुन के तेरे ही लोग तेरे को बोलेंगे कि तू नकली बन रही है, नकली हो रही है। अब आप बदल गए हो। हाँ, तू नकली हो रही है क्योंकि अब तू ना बना रही है चीजें, वो तेरा बीइंग नहीं है, तेरी यूनिकनेस नहीं है, ठीक है ना। मैं कभी कभी बात करता हूँ तो मेरी आवाज में स्लर सा आ जाता है, मुझे मालूम है, बट वो मैं हूँ यार, होना चाहिए वो। मेरे ऐसे होठ टेढ़े हो जाते हैं बात करते, मेरा ऐसे हो जाता है कभी कभी, हाँ, बट मुझे समझ इसीलिए नहीं देखना चाहिए और सुनना हाँ, चाहिए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज एक्चुअली गुड, दिस इज यू, यू नो। वरना तो तुम सारे एक जैसे लगने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे, तो पॉइंट क्या है फिर? व्हाट इज यूनिक इन यू? कर दिया तूने? हाँ, मैंने कर दिया। ये चीटिंग तो नहीं कर रही है? मैं कर रही हूँ, आप बातों में वो। हाँ, तिकड़म के लास्ट में जब एंड होती है उसमें लिखा आता है that 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो हर साल माइग्रेट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट वांट टू। Yeah. I want to know, did you want to when you migrated from Kanpur to Delhi? Yes. यार कानपुर से दिल्ली जाना तो करियर ओरिएंटेड, मतलब लाइफ ऑल्टरिंग वो था डिसीजन ना। मैं कोई सर्वाइवल के लिए थोड़ी ना जा रहा था वहाँ पे, कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, नौकरी करूँगा, घर पैसे भेजूँगा, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो जानने का, यू नो, कि आप कानपुर में
उतने अच्छे कॉलेजिंग नहीं है उस टाइम पे, तो नहीं थी, पता नहीं अभी भी नहीं है शायद, और इतने एवेन्यूज भी नहीं थे जो कि मतलब आप किसी करियर को परस्यू कर सकते हो। बिजनेस कर सकते थे हम लोग, हमारा लेदर शू का बिजनेस था, बट उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था हमको। तो फिर नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन यही था कि या तो लखनऊ जाओ फिर, या फिर दिल्ली जाओ। लखनऊ इसलिए नहीं गए क्योंकि लखनऊ में भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की वहाँ पे, और दिल्ली हैज़ सम ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस in the world, and the faculties are amazing. तो इसलिए दिल्ली गए। आपकी चांस है। हो गया ना तेरा क्वेश्चन का आंसर? हाँ। पर जैसे आप छोड़ रहे हो अपनी सिटी, वो भी डिफिकल्ट डिसीजन ही है। बहुत डिफिकल्ट है। और और आपने कितने साल में छोड़ा था? I was क्या 16 I think, नहीं 17। एंड आप अकेले ही गए थे? हाँ, बट मेरा सपोर्ट सिस्टम था यार, मैं तो नानी के घर में रहा ना जाके तो इनिशियल डेज में, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली ऑलमोस्ट, हाँ मतलब सेकेंड ईयर तक नानी के साथ रहा, फिर अलग हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैं अलग ही रहा हमेशा। आई वांट टू नो अबाउट दैट फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट कि आप इंडिपेंडेंट हो गए। कमाल की फीलिंग थी यार, कमाल की फीलिंग थी इंडिपेंडेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि इंडिपेंडेंट हो गया हूँ जब मैं एक्चुअली थिएटर मैंने शुरू कर दिया था। इंडिपेंडेंट तो हम लोग कभी नहीं हो सकते यार, फैमिलीज तो हमेशा अटैच रहती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब दिमाग से मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा फील जब हुआ था मुझे कि नाउ आई एम स्टार्टिंग टू वॉक माई इंडिपेंडेंट वे, treading my independent path, which I have chosen for myself, which is when I found Barry in Delhi and started doing theatre with him. And then after 3 months, 4 months of production, we got paid also. That was superb. 4,000 रुपए मिले थे मुझे। I will सब come उड़ा to दिए थे मैंने। why everybody goes to Barry Johnson's class, but first I want to know कि Tikdam is also about this son-mother relationship. आपका कैसा relationship? How has it evolved over the years? बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपकी चांस है? हाँ। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, और बहुत मार भी पड़ी है माँ से, बट और फॉर ऑल द राइट रीजंस। एंड मी एंड माई मदर हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑलवेज, वी स्टिल डू। अब वो मेरे से थोड़ा नाराज़ रहती हैं क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं करता हूँ और कम मिलने जाता हूँ उनसे, लेकिन वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो सेम ही सिटी में रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चला जाऊँगा कभी भी, वो कभी भी आता ही नहीं है वो, तो थोड़ा नाराज़ हो जाती हैं, बट फिर मान भी जाती हैं, माँ है यार। Tell me something about the character, the mother character that there is in Tikdam. See, she is a softie at heart, but tough exterior, typical वैसा सा character है उनका। And she knows right from wrong, और लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा ट्रैक भी है उनका फिल्म के अंदर, कि लोगों को लगता है कि यार क्या है यार ये माँ, है ना, बट फिर वो फिल्म देखी नहीं है तुमने? हाँ, तो फिल्म वो जब सीन आता है जब वो मेरे छोटे भाई के विरुद्ध स्टैंड लेती है, सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाट शी इज फ्रॉम इनसाइड, and it's a very well etched out, beautifully carved character, I think. है ना? Who took stand for you and your family when you had to do things that were not conventionally right? Sometimes, most of the time my mother, I think, most of the times, and sometimes my father also supported her, but to carve us into good adults, I think mom का बहुत बड़ा हाथ है, because we were spending most of our time with her only. पापा तो काम पे ही, तो yeah, she's instrumental in what I am today, definitely. And did you ever give back to her in any way? Like, मतलब मुझे ऐसा लगता है that if like my dad says that उनको England जाना है, so if I am someday
you know, financially able to send him to England and go with him to England, that would be like a big thing for me. So yeah, I've already done all that. I'm not a teenager, no? Like I am also not a teenager, but media में कम पैसे मिलते हैं, ठीक है? I've already done all that, यार. But tell me one thing जो आपको लगा हो कि यार I've done something for them. एक बात बताऊं तेरे को यार. हाँ. ऐसा तुझे कभी भी फील नहीं होगा कि you've done something for them. It is impossible for you to feel that. Yeah. Because जो उन्होंने किया है वो तुम you can't give it back. तो आराम से उनसे प्यार करो खूब दबा के जब तक धरती पे हैं वो, और एंड एंजॉय देम. मैं खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मम्मी बोलेंगी खुद तो करता नहीं है तू. पता नहीं क्या बोल रहा था इंटरव्यू में. When was the last time you called her? अरे ऐसी बात थोड़ी ना. I just spoke with her today only यार. What are you saying? ठीक है, आप ऐसे बोल रहे मुझे लगा पता नहीं नहीं मतलब बात तो होती रहती है यार, मिलते भी रहते हैं, बट उनको तो ऐसा लगता है ना कि रोज ही आ जाया कर यहाँ पे. तो अभी कैसे जाएंगे यार. हाँ. You spoke about Barry John, so I want to know कि सब क्यों जाते हैं, मतलब क्या है ऐसा उधर और क्या होता है उनकी क्लास में. देखो अभी तो उन्होंने खोल रखा है एक्टिंग स्कूल, ठीक है ना. मैं जब की बात कर रहा हूँ जब उनका थिएटर ग्रुप होता था. मेरी चांस है आपकी चांस है? भूल गया मैं किसकी चांस है. अच्छा, जब उनका थिएटर ग्रुप होता था, ठीक है, तब मैं उनको ज्वाइन किया था मैंने. और अबे तेरी और तब तो एक्चुअली या तो आई थिंक बैरी सर ही होते थे इंग्लिश थिएटर में, और कोई होता ही नहीं था. एंड प्लस ही इज़ अ जीनियस यार. he's not only a good director, he's a very he's an amazing human being, amazing teacher. You know, and his approach to teach is also very relaxed and deep thinker he is. And he remains quiet, but वो नॉटी क्वाइट में उनका कभी नहीं भूल सकता हूँ. ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू, बट ही लेट यू गो थ्रू इट, यू नो, टिल द टाइम ही थिंक्स दैट he'll have to say something or, you know, guide you something that might help you with whatever turmoil you're going through as an actor or whatever you're trying to learn as an actor. So very gentle human being. पर होता क्या है ये बताओ कि कराते क्या है वो? स्कूल में मुझे नहीं पता क्या करवाते हैं. हम लोग तो प्ले कर रहे थे साथ में ना. हाँ. तो हम लोग प्ले कर रहे थे. एक्सप्लोर करवाते हैं वो तुम्हें अपने आप को, यू नो. ये काम ही ऐसा है दैट आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता, यू नो, कुछ सिखा नहीं सकता. आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करो. यू नो, एक्सरसाइजेज होती हैं, थिएट्रिकल एक्सरसाइज होती हैं, रीडिंग सेशंस होते हैं, 1-on-1 सेशंस होते हैं, यही सब होता है. आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टिंग वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं. वन सच इन्फ्लुएंसर एक्टिंग वर्कशॉप ले रहे हैं. कौन? जैसे एक है सतीश रे, ठीक है, उन्होंने फोन दो जरा, देखना चाहता हूँ. देना फोन देना. कहाँ? किस पे? इंस्टा पे? हाँ देखो, सतीश रे. कुशा कपिला को जानते हो आप? सुना हुआ है नाम. हाँ, वो भी देखो एक्टिंग क्लासेस ले. और वो सब ना जब उनकी खत्म हो जाती है एक्टिंग क्लास, तो वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं कि चेंज्ड देयर लाइफ. एंड एज अ व्यूअर दैट्स व्हाई आई एम क्यूरियस टू नो कि ऐसा क्या हो रहा है उस क्लास में. ये तो उनसे पूछ भाई. ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ उनसे कि ऐसा क्या कर रहे हैं. पर ऐसा नहीं होता कि आप रोने लगते हो या कुछ चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में एक्टिंग क्लास? कितनी क्लासों में? अब ये नहीं पता मुझे, पर मैं एज I'm asking you as like an... No comments. Why? I will not comment on influencers becoming acting teachers at all. But they shouldn't become actors, you think? No, they can become actors, but why acting teachers are they're becoming acting teachers? No. Then they are going to acting classes. And उसके बाद वो story डालते हैं कि change their life. कि जैसे उनकी हाँ, तो चेंज देयर लाइफ हो ही गया ना. अब एक्टर बन गए वो क्लासेस के बाद. नहीं, दे पुट इट लाइक समथिंग हैज चेंज्ड. अब वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं,
अब वो रोने लगे, यू नो दैट मोमेंट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यार अच्छा अब मैं समझ गया कि वो यार अगर if you find a good teacher, no, then it is very therapeutic. Like I have always believed that all schools on school level, you know, they should introduce theater as a class, like a fixed permanent class, you know, because it's the best way to explore yourself as a person, you know, instead कि ये public speaking skills की workshop, इससे अच्छा थिएटर करवाओ ना यार, you know, तो beneficial तो होगा ही ना यार वो, you'll read literature, you'll become aware of yourself, you'll start observing yourself, which जो ऐसे ही चला जाता है दिन, you know, who has the time to observe themselves, you know, and if once you start observing yourself, then obviously you'll become aware of certain things about yourself. Once you become aware of certain things about yourself, then you might be able to change it for the better, है ना, and then if you change it for the better, then that is called evolvement. So you will evolve as a human being. So I think they probably mean that, I'm assuming. Okay. और या तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं ऑनेस्टली, तो फिर आप अपने को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं दूसरों की। आपको इन्फ्लुएंसर्स पसंद नहीं है मुझे लग रहा है। नहीं मुझे किसी से, मुझे बेसिकली किसी से कोई लेना देना नहीं है, यू नो, इसीलिए नहीं मैं सोशल मीडिया पे। और मुझे बहुत मेरे ही लोग गाली देते रहते हैं कि करना चाहिए तुम्हें, तो मैं कोशिश भी करता हूँ, फिर फ्लॉप हो जाता हूँ मैं ये सब करने में, फिर देन आई गिव अप। और आई थिंक ऐसा ही हूँ मैं, और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जिसको जो अपनी ज़िंदगी जीनी है जिए यार, मुझसे क्या है, ठीक है ना। इतना ना तो मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देता हूँ ना दूसरों को। पीआर कितना इम्पोर्टेंट है ये बताओ आपकी लाइफ में, नहीं टू बी सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड कितना इम्पोर्टेंट है? पता नहीं है यार, बट ये पता नहीं क्या होता है। नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम यू नो, I have a team now to help me with the promotion of this film, because, and I think the driving force is the film itself. You know what I'm saying? I think मैं बिल्कुल मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता कि अगर मैं इस फिल्म को ऐसे ही जाने देता, you know, मुझे genuinely मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें इस फिल्म को, और I think that is driving me. तो I think ऐसा कुछ, if I'm able to you know, create this kind of cinema again, or be a part of this kind of cinema again, or work, you know, any series also, then it will be a good driving force to do PR, you know, then it makes sense to me. मैं मतलब मेरे दोस्त हैं बैठे हैं यहाँ पे, ये पर्सनली भी पीछे पड़ रहते हैं कि करो, तो देखते हैं भाई, बट कुछ चाहिए ना बोलने के लिए ना यार, अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए है, यू नो, मेरे पास एक फिल्म एक एज अ बेसिस है, अपनी बाकी और भी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। अब मैं वो मेरे बस की बात नहीं है यार कि मैं रोज़ 4 फोटो डाल रहा हूँ और मैं 4 फीते काट रहा हूँ और मैं पता नहीं यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, कुछ इट डजंट अट्रैक्ट मी एट ऑल। आपने कभी पैप्स बुलाए हैं? क्यों बुलाऊंगा पैप्स में यार, ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। मैं चाहता ही नहीं कि मेरी जिंदगी नॉर्मल बने, ये अब नॉर्मल ही रहना चाहिए। पर देखो आप प्रमोट करना चाह रहे हो अपनी फिल्म को, बहुत सारे एक्टर्स जब फिल्म को प्रमोट करते हैं तो एयरपोर्ट जाते आते हैं। हाँ ये इस बार आए थे, तुमने बुलाए थे क्या? अपने आए थे, अपने आप कैसे आ जाएंगे हैं? अच्छा, हाँ स्पॉटिंग भी तो होती है। तो इस बार थे 2-3 लोग, बट ऐसे तो मैंने तो कभी नहीं, एक आध बार शायद पहले भी हुआ है कुछ, बट मैंने कभी नहीं बुलाया। कभी नहीं बुलाया, ठीक है अब बुलाओगे, मुझे लगता है आपको बुलाने चाहिए। मतलब 1-2 जिम लोग, एयरपोर्ट कपड़े देख रही है, कपड़े ही नहीं मेरे पास पहनने के लिए, 40 तो मतलब कपड़े बदलो उनको बुलाने के लिए, क्या है? आपके पास स्टाइलिस्ट है? नहीं, क्योंकि मैं पता मुझे कैसे पता आपके पास नहीं है। जब आप लास्ट टाइम आए थे ना, आप सेम शर्ट पहन के आए थे। हाँ आपने देखो एक इंटरव्यू में बोला कि अगर HR मैनेजमेंट सीखनी है तो टैक्सी चलाओ। क्या हुआ आपके साथ ऐसा, क्या आपको लगता है किस टाइप के लोग आते हैं? हर टाइप के, इसीलिए तो बोला था मैंने। जैसे क्या, मुझे एग्जांपल से बताओ। जैसे चले गए पॉइंट A से पॉइंट B, अब बोल रहे पैसा नहीं है,
तो कैसे टैकल करोगे भाई? सिखाएगा ना वो आपको कुछ कि क्या करना है, क्या पुलिस को बुलाऊं कि जाने दूं, क्या करूं, यू नो, कि कोई लड़ने लग जाएगा तो कैसे टैकल करोगे? कोई एग्जैक्टली वही चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे जॉब में होती हैं या किसी भी जॉब में होती हैं। और एक्चुअली वहाँ पे तो टैक्सी में तो रिस्की भी बहुत होती हैं, यू नो। मुश्किल से मिलती है कैब की? मुश्किल से नहीं मिलती है, बट उसका प्रॉपर वहाँ पे अपने जैसा सिस्टम नहीं है कि मतलब लाइसेंस लिया काली पीली चलाने लग गए टैक्सी। अच्छा। या वहाँ पे प्रॉपर अभी पता नहीं क्या होता है, बट उस टाइम तो प्रॉपर कोर्स करा था हमने, फीस भरी थी। वो उनका ना एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ टेफ बोलते हैं उसको, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। तो जैसे यहाँ पे एक टाइम पे वोकेशनल कोर्सेज होते थे, अभी पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, बट पहले होते थे। दिल्ली में तो भगत सिंह में भी थे, और एक कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ भी है भगत सिंह के साथ में। तो इस तरीके के बहुत कोर्सेज वहाँ पे, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, यू नो, कारपेंट्री, ये वो, एंड वो बहुत प्रोफेशनली फिर चर्न आउट होते हैं लोग वहाँ से। उस्ताद वाला चक्कर नहीं वहाँ पे, उस्ताद से सीखा है मैंने कारपेंट्री और ऑटो स्कूटर बनाना। तो you need a certificate, a government approved thing for everything that you do. So ऐसी टैक्सी का भी होता है। So I'm going to show you 5 pictures now and you have to tell me the story behind it. ठीक है? ये वाली। ये हम लोग शूट कर रहे थे सिंपल मर्डर। हाँ। और मैं सेट पे पहुंचा ही था। ये असली पैसे हैं? हाँ? असली पैसे हैं? कैसी बातें कर रही है यार? क्यों, असली भी हो सकता है सेट पे, तो नहीं हो सकते? अच्छा। ये कौन से यूटोपिया में रह रही है भाई ये? मैं थोड़ी सेट में गई हूँ कभी। तो तू क्या यहाँ पे अगर पैसे दिखाएगी तो क्या असली पैसे दे देंगे ये लोग तुझे? नहीं। फिर तो मैं पहुंचा था सुबह सुबह, और ये ऐसे मतलब एक शॉट था जिसमें ये चाहिए थे उनको, तो मैंने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए उस पे एक फोटो खींचवा ली लेट के। ओके, नेक्स्ट फोटो है ये जिसमें आपकी एब्स हैं। देखो, सोचो कितनी मेहनत लगती है एब्स बनाने में, यार, ऐसे कैसे होगा? वापस हो पाएगा क्या इस जन्म में? हो जाए। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आई थिंक। कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करते रहो और खाने पे कंट्रोल करो। पर ऐसे मैंने सुना पानी वानी भी नहीं पीते। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था कि जब नहीं, वो कुछ अलग होता है। वो क्या है कि पानी इसलिए नहीं पीते हैं कि ताकि वाटर रिटेंशन ना हो। अगले दिन अगर बॉडी शॉट देना है, ये सब देना है, तो उससे क्या है, अभी क्या है ना, फिल्म कैमरा जो होते हैं वो वैसे ही तुमको 4-5 साल बड़ा कर देते हैं उम्र में, यू नो, लेंसिंग वेंसिंग की वजह से, और तुम वैसे ही ब्रॉडर लगते हो। तो ताकि वो लीनर दिखें और उनके कट्स वट्स अच्छे से दिखें, तो वाटर रिटेंशन नहीं होना है ना बॉडी में, इसलिए नहीं पीते हैं पानी में। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 दिन तक नहीं पीते हैं। पर आपने क्यों बनाए थे एब्स? ऐसे मौज में। अब बनाओगे कभी एब्स? ऐसे मन तो कर रहा है देख के अपनी फोटो, लेकिन फिर जब शाम हो जाती है ना, फिर मुझे कुछ और चीज की याद आने लगती है। ओके, दिस फोटो वेरी स्वीट पिक्चर। हाँ, तो ये मॉम है और ये मेरा छोटा भाई है। हाँ। ये मैं हूँ। हाँ। और ये मेरी कज़न है फ्रॉम माय डैड साइड, माय ताया जी's डॉटर। और ये मेरी सबसे छोटी मासी है पीछे, और ये हमारे घर में कानपुर में। हाँ। आपका सिबलिंग रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा। पहले बचपन में बहुत मारा उसको मैंने, और बट बहुत प्यार भी करता था। और हम लोग के बीच में ऐसा 1.5 साल का गैप है, बट इमोशनली वो मेरे से बहुत छोटा, मुझे बहुत बड़ा भी समझता है वो। बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में। एंड नाउ दिस पिक्चर, ऑफ कोर्स आपने बहुत खुल के बात करी अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, बट आई वांट नो कितना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है टू सस्टेन? We both were 21 years old, man. Imagine. And now you are 49 years. 49, he is 48. मुझे बताओ कितना डिफिकल्ट होता है टू सस्टेन अ फ्रेंडशिप इन बॉलीवुड? बट हमारी बॉलीवुड रिलेशनशिप नहीं है ना, फ्रेंडशिप। हाँ। हमारी तो उससे बहुत पहले की है। वी बिगेन फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया ओनली ना। तो बॉलीवुड तो फ्रेंडशिप है ही नहीं है। और बॉलीवुड में भी फ्रेंडशिप हो सकती है यार, बट क्या है ना कि सब लोग बाहर से आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, दोस्ती यारी करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। दोस्ती यारी असली जो होती है ना, वो या तो कुछ स्पेशल बन जाए किसी के साथ तो बन जाए, जिसके लिए मतलब उस फिर दोस्ती फिर वो वाली होती है, जान दे दूंगा टाइप्स एक दूसरे के लिए, यू नो। वो
लेटर इयर्स में आई थिंक बहुत मुश्किल से मिलता है वो, ठीक है ना। एक नई दोस्ती बनी है, ये बैठा है यहाँ पे लेकिन जान वान देने की बात है कि ना मैं दूंगा ना ये देगा। और हाँ, लेकिन बहुत अच्छे लोगों से मेरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं, जेन्युइन दोस्तियाँ। फैजल और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे जानना है कि तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में बोला है अभी कि द थिंग अबाउट स्टार किड्स इज कि चाहे उनकी पिक्चर अच्छी हो या बुरी हो, दे स्टिक बाय ईच अदर एंड मे बी आउटसाइडर्स डोंट हैव दैट। डू यू एग्री विद दैट? दे स्टिक बाय ईच अदर, स्टार किड्स चाहे उनकी अच्छी तो भाई मेरे वो अगर सेम स्कूल में पढ़े हैं, बड़े ही हुए हैं इकट्ठे, तो क्यों नहीं, वो तो दोस्त है ना एक दूसरे के। तो क्योंकि वो स्टार किड्स हैं तो मतलब ना दोस्त बने एक दूसरे के? नहीं बने, वो बोल रहे कि आउटसाइडर्स में इतना लव की भावना नहीं है एक दूसरे के बीच कि वो हर बुरी पिक्चर क्यों होगी, वो क्यों, मतलब कैसे हो जाएगी वो, जब आप कोई बचपन से थोड़ी ना जानते हो एक दूसरे को। हाँ, पर आपको नहीं लगता कि वो फीलिंग होनी चाहिए that you have to also stick together? This is called nuisance talk. मतलब कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें करने का। और क्यों बने, कोई एक दूसरे दोस्त बनेंगे तो दोस्त बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। क्योंकि हम आउटसाइडर तो हम मतलब क्या किट्टी पार्टी खोल लें कि हम झंडा उठा के घूमेंगे बाहर, है क्योंकि हम एक ग्रुप बना लेंगे अपना। ऐसे थोड़ी ना होता है यार लाइफ में। यार लाइफ हैज इट्स ओन ऑर्गेनिक वे टू हैपन, नो। वो स्टार किड्स यहीं गई हैं भाई, बम्बई गई हैं, वो पढ़े लिखे साथ में, बड़े हो रहे हैं साथ में, उनके पापा मम्मी सब दोस्त हैं एक दूसरे के। वो अलग रिलेशनशिप है वो, उसका क्या मतलब है? मतलब ग्रुप बना लूं मैं? ठीक है, ये एक और पिक्चर है। ये कौन है? ये मेरे दो दोस्त हैं, ये पृथ्वी थिएटर की फोटो है, हम लोग प्ले कर रहे थे साथ में, उसका है ये। This is your own clothes or this is the costume? This is the costume. But this is a very cool outfit. This is in trend आजकल। मैं कूल भी था भाई। नहीं, I'm not doubting कि आप cool थे। और मैं कूल हूँ मैं, ये क्या मतलब है कि मतलब मैं सेम कलर की शर्ट नहीं पहन सकता 1 साल के बाद? नहीं, आप ऑफेंड हो गए उसके बाद? So sorry यार। So sorry। मतलब आपका ये फेवरेट कलर नहीं है? आपके पास होंगी ना ऐसी और भी कम? फिर I am to saying it's a good thing। आपको next ऐसे तो ये अब्बास मस्तान को तो इंटरव्यू ही नहीं कर सकती है गुलजार साहब को कि आप बचपन में भी यही शर्ट पहने हुए थे आप। बट देखो, गुड थिंग है, सस्टेनेबल फैशन। सो इट्स अ गुड। आप ऑफेंस मत लो यार। ऑफेंस नहीं रहा, मजाक कर रहा हूँ यार, ऑफेंस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको जेनजी के प्यार के बारे में क्या लगता है? क्योंकि आज मिलेनियल्स बहुत उसमें रहते हैं कि हमारे टाइम पे प्यार होता था, हमारे टाइम पे अच्छी पिक्चरें बनती थी, अब क्या होता है? तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ लाइक? देखो, एक इसके दो फैसेट्स हैं। एक तो जनरेशन गैप बोलते हैं को, ठीक है ना, वो हम भी एग्जैक्टली कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे हमारे माँ बाप हमारे साथ करते थे, यू नो। बट ना तो मैं जेनजी हूँ, ना मेरे जेनजी दोस्त हैं। मेरी बेटी भी जेनजी नहीं है, वो जेन जी प्लस है अभी, वो मतलब बहुत छोटी है। तो मुझे आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है तुम लोगों की कम्युनिटी में। तुम बताओ, तुम्हारे लिए सिचुएशनशिप, तुम्हारे लिए हाँ, ये क्या है? ये सिचुएशनशिप है जब आप एकदम कमिटेड नहीं होने चाहो, पर आप सोच रहे हो उसके बारे में। तो मतलब अब बॉयफ्रेंड नहीं बोला अभी तक, पर पोटेंशियल है। कर्म सारे हो रहे हैं। हाँ। हैं? वो सब है। तो फिर क्या मतलब नहीं आता ना फिर तुम लोगों को प्यार व्यार करना है यार, मान जाओ। नहीं, जेनजी की अलग देखो, इवॉल्व भी तो हो रहा है ना प्यार। ये जिसने भी ये दिया है ना ये टर्मिनोलॉजी जेनजी, ठीक है ना, ये जो विदेश से आती हैं सब चीजें, डूड, ब्रो, ब्राव, बिग डॉग चल रहा है आजकल। बिग डॉग, या भाई मेरे को नहीं समझ में आता ये सब। और मुझे अगेन मतलब आपको जो बुलाना है एक दूसरे को बुलाइए, ठीक है ना। और लेकिन ये सिचुएशनशिप जो है ना, ये प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। और प्यार जब होता है ना और एंड तक निपटा है वो, तब समझ में आता है कि क्या होता है प्यार। यू नो, प्यार मतलब इट्स नॉट लाइक राइस प्लेट ईटिंग। प्यार दोस्ती है, ट्रू नो।
प्यार में दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो लेकिन शाहरुख खान was right. दोस्ती एक वो है, एक छोटा सा फैसेट है उसका, फैक्टर है। इट डज नॉट एंटायरली रिप्रेजेंट व्हाट लव इज। लव इज love, and then if you are married also in love, then you both people should be like crazy for each other, you know, कि चाहे कुछ हो जाए नहीं छोड़ेंगे। वो होता है epitome of love, you know। फिर वो क्या है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स हो ना यार, आप गलतियां भी करोगे, आप सब कुछ करोगे, ठीक है ना, बट टू ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड एंड टेक इट टिल द एंड। या हमारे माँ बाप से सीखो प्यार क्या होता है, वो करते थे प्यार। थोड़ा ऑफ टॉपिक है, पर आपको नहीं लगता कि पहले वाला जो रिलेशनशिप है वो बहुत कुछ समझौता टाइप भी है, मोर देन लव, बिकॉज usually arranged marriage हो रही है। No, so then please understand that your whole life is a compromise. That's also true. And you're compromising every day. तो एक काम कर, सबसे पहले तो नौकरी छोड़ दे, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्रोमाइज ही कर रही होगी तू। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ मेरा life. नहीं, मैं तो सच्ची में इंटरेस्टिंगली सीरियसली बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो दिख रहा है ना कि हम आजाद हैं, कुछ आजाद नहीं, तुमसे वही करवाया जा रहा है जो करवाया जा रहा है और तुम कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशनशिप है ना, ये तुम्हारे दिमाग में किसी ने इजाद करके डाली है टर्मिनोलॉजी। इसका कोई मतलब नहीं है, वजूद नहीं है इसका। या तो सीधे बोलो कि हम मतलब वो हैं, लफंटर हैं, हम यही करेंगे, हमको नहीं करना प्यार व्यार, सच। या तो फिर इधर से आओ ना, हमको प्यार व्यार नहीं करना है, शादी वादी बेकार इंस्टीट्यूशन है, कुछ मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूंगी। ठीक है, सिचुएशनशिप, मेक इट सिंपल एंड इजी फॉर योरसेल्फ। But simple and easy is what? Tikadam. So please tell our viewers why they should watch it. Tikadam एक बहुत ही sweet yet powerful with a message and entertaining and a completely family oriented film which you can after a long time watch with all your loved ones together, and it's already streaming on Jio Cinema Premium. आप प्लीज़ इसको देखिए, मैं गारंटी करके बोल रहा हूँ कि आपको हंसाएगी, रुलाएगी, सब कुछ, सारे इमोशंस फील करवाएगी, एंड यू विल फील लाइट हार्टेड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। सो तिकड़म ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम, streaming now. Thank you. बढ़िया, thank you so much, and we all be happy and proud of you that you are supporting sustainable fashion. Done. Oops. कोई नहीं, pick it up.